नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे देवों के देव महादेव की। हम बताएंगे आपको कि आप जब भगवान शिव की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किस तरह से आप पूजा करके भगवान शंकर को अतिशीघ्र प्रसन्न कर सकते हैं, किन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो अगर भगवान शंकर की बात करते हैं तो भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहले जो पूजा की जाती है वह की जाती है शिवलिंग की। तो हम बात करेंगे शिवलिंग की, फिर बात करेंगे क्यों त्रिपुंड धारण करना जरूरी होता है जब आप भगवान शिव शंकर की पूजा करते हैं, और बिना त्रिपुंड धारण किए शिव की पूजा अगर की जाए तो वह अधूरी मानी जाती है। और इसी तरह से रुद्राक्ष धारण करना भी शिव पूजा में अनिवार्य है। कहा जाता है कि भगवान का जो नाम है, जो शिव नाम है, वह है गंगा, और जो भस्म है वह है यमुना, और जो रुद्राक्ष धारण किया जाता है वह है सरस्वती। इनको इनका प्रतीकात्मक स्वरूप माना गया है। तो जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें तो आपको त्रिपुंड धारण करना जरूरी है, साथ में रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए और शिव का नाम तो लेना ही होगा। तो जब इन तीनों का संगम होता है तब ही होती है शिव की पूजा सार्थक। और यह कहां कहा गया है? यह कहा गया है शिव महापुराण में। तो इस वजह से जब भी आप भगवान शंकर की पूजा करें तो त्रिपुंड जरूर लगाएं। जैसे मैंने धारण कर रखा है उसी तरह से आपको त्रिपुंड धारण करना चाहिए भस्म से, और आपको रुद्राक्ष भी धारण करना चाहिए। अब इसके बारे में थोड़ी डिटेलिंग होगी हमारे वीडियो में कि कहां-कहां किन-किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं शिवलिंग की। तो शिवलिंग, आप जब शिवलिंग की पूजा करते हैं, अगर मंदिर में जाकर अगर आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो 12 अंगुलियों के शिवलिंग को सबसे शुभ माना जाता है। ऐसा कहा गया है शास्त्रों के अंदर कि अगर शिवलिंग 12 अंगुलियों का होता है तो वह सबसे उत्तम शिवलिंग माना गया है। अगर आप घर के अंदर शिवलिंग लेके आते हैं तो आपको 4 अंगुल का शिवलिंग घर पे लेके आना चाहिए। इससे बड़ा और इससे छोटा दोनों को ही इतना अच्छा नहीं माना जाता है। केवल 4 अंगुल के शिवलिंग को ही बहुत ही अच्छा घर के लिए सार्थक माना गया है। तो अब ये बात हो गई शिवलिंग की। और जब आप शिवलिंग की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं? आप शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, या फिर कह दिया जाए तो कई लोग रुद्राभिषेक करते हैं। तो जब शिवलिंग का रुद्राभिषेक किया जाता है तो रुद्राभिषेक के बारे में आपको कुछ चीजें बता देता हूं। रुद्राभिषेक किन किन चीजों का किया जाना चाहिए? तो सबसे पहले जल का अगर आप अभिषेक करते हैं या जल शिव जी को अर्पित करते हैं तो यह आयु और आरोग्य बढ़ाता है। दूसरी बात किया जाना चाहिए, अभिषेक आपको करना चाहिए दही का। अगर दही का अभिषेक करते हैं तो अगर आप पशुपालक हैं या आप जानवरों से कुछ फायदा करना चाहते हैं तो इस वजह से आपको दही का अभिषेक करना चाहिए। इसी तरह से गन्ने का अभिषेक करने से, अगर गन्ने जो होता है जिसे इशू कहा जाता है, अगर गन्ने के रस से शिव जी का अभिषेक किया जाए तो धन की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको एक विशेष बात बताता हूं। भगवान शंकर का अभिषेक करने से आत्मा की शुद्धि होती है, नैवेद्य अर्पित करने से आयु की प्राप्ति होती है, गंध अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, तथा दीप जलाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, तथा धूप करने से धन की प्राप्ति होती है, और तांबूल अर्पित करने से भोग की प्राप्ति होती है। तो हर चीज का विशेष महत्व है शिव पूजा में। इस बात का आप ख्याल रखें। जब भी आप शिव पूजा करें तो इन 6 बातों का ध्यान रखें। किन किन का? सबसे पहले अभिषेक करना है, गंध अर्पित करना है, धूप करना है, नैवेद्य करना है, दीप करना है और तांबूल करना है। इन 6 चीजों का विशेष महत्व माना गया है शिव पूजा में, और इनके अलग अलग परिणाम मिलते हैं, अलग अलग फल प्राप्त होते हैं आपको। तो इस अगली बार जब पूजा करें तो इस चीज का ध्यान रखें। अब मैं आपको बताने चाह रहा हूं कि जब आप नैवेद्य अर्पित करते हैं तो आपको कितना नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। तो अगर स्वयंभू शिवलिंग है, अर्थात किसी का बनाया हुआ नहीं है, किसी ने उसके ऊपर किसी कारीगर ने नहीं बनाया गया है, अगर जमीन से खुद उत्पन्न हुआ है शिवलिंग, तो उस पे 5 शेर का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। और अगर बनाया हुआ शिवलिंग है तो उस पे 3 शेर का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। यह बात आपको ध्यान रखनी है। हमने शिवलिंग के बारे में बात की, मैंने आपको बताया शिवलिंग पे अभिषेक करना चाहिए, शिवलिंग कैसा शिवलिंग शुभ है, और शिवलिंग की पूजा में क्या क्या अर्पित करना चाहिए। अब ये आखिर बात यह है कि शिवलिंग है क्या। सबसे पहली बार शिवलिंग कब प्रकट हुआ?
तो मैं आपको बताता हूं, इससे एक छोटी सी कहानी है जिसको बहुत ही अच्छी कहानी है, वो आपको सुनाता हूं। एक बार ब्रह्मा और विष्णु में ठन गई कि कौन बड़ा। तो उस समय भगवान शंकर का शिवलिंग प्रकट हुआ और वह दिन कौन सा था? वह दिन था चतुर्दशी और नक्षत्र कौन सा था? आद्रा नक्षत्र। और भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि यह शिवलिंग ही साक्षात आद्रा नक्षत्र का स्वरूप है या आद्रा नक्षत्र है। तो इस वजह से आद्रा नक्षत्र शिव पूजा में बहुत अहमियत रखता है। तो जब भी आद्रा नक्षत्र में शिव पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है, इस बात का आप ख्याल रखें। अब बात करते हैं बिल्व पत्र की। बिल्व पत्र की जड़ में भगवान महादेव का निवास माना जाता है और बिना बिल्व पत्र के शिव की पूजा का कोई महत्व नहीं है। जिस तरह से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और उसमें तुलसी का महत्व होता है, उसी तरह से जब भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो उसमें बिल्व पत्र का महत्व है। जब भी भगवान शंकर को बिल्व पत्र अर्पित करें तो वह टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, एक विशेष बात मैं आपको बताता हूं, सोमवार के दिन कभी भी आपको बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। और कौन से दिन है जब अपन को बिल्व पत्र नहीं तोड़ना चाहिए? तो चतुर्थी तिथि को, अष्टमी तिथि को, नवमी तिथि को, चौदस को और संक्रांति को, अमावस्या को, इन दिनों में हमें बिल्व पत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। अब हम बात करते हैं पुष्पों की। कौन सा पुष्प चढ़ाने से क्या शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं और हमें कौन सा पुष्प नहीं चढ़ाना चाहिए, इस बात का भी आपको बताया जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको रोगों से छुटकारा चाहिए तो आपको कमल के पुष्प या फिर कनेर के पुष्प भगवान को जरूर अर्पित करने चाहिए। अगर आपको आयु लंबी चाहिए तो आपको धतूरे के फूल भगवान को अर्पित करने चाहिए। अगर आपको सुख संपत्ति चाहिए या सुख संपत्ति की अगर आप मनोकामना रखते हैं तो आपको हार श्रृंगार के फूल भगवान को अर्पित करने चाहिए। इसी तरह से आप अपना तेजस्व बढ़ाना चाहते हैं, अपना ओजस्व बढ़ाना चाहते हैं तो आपको आक के फूल भगवान को अर्पित करने चाहिए। अगर आप शत्रुओं से छुटकारा चाहते हैं तो आपको राई के फूल, राई के पुष्प या फिर आपको जावा के पुष्प भगवान को अर्पित करने चाहिए। मगर कभी भी भगवान को केतकी का फूल अर्पित नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं अर्पित करना चाहिए केतकी का फूल? क्योंकि जो कहानी थी ना ब्रह्मा विष्णु वाली के कौन बड़ा, तो उसी कहानी में केतकी ने एक बार झूठी गवाही दे दी थी और इसी वजह से, उस झूठी गवाही की वजह से भगवान को केतकी का फूल नहीं चढ़ता है। इस बात का आप ख्याल रखें। भगवान को केतकी का फूल शिव जी को कभी अर्पित नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं अक्षत की या चावलों की। तो भगवान को साबुत अक्षित अर्पित करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो इस वजह से चावल या अक्षत साबुत भगवान को जरूर आपको अर्पित करना चाहिए। अब बात करते हैं रुद्राक्ष की। तो रुद्राक्ष को साक्षात भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है और रुद्राक्ष की उत्पत्ति जो हुई है वह भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। तो इस वजह से पाप नाश करने के लिए आपको रुद्राक्ष अवश्य धारण करने चाहिए। और जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें, अर्चना करें, अभिषेक करें तो रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। और एक विशेष बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस विश्व में जो सबसे अच्छी माला मानी गई है वह रुद्राक्ष की माला को ही सबसे अच्छी या सबसे महत्वपूर्ण माला माना जाता है। और रुद्राक्ष के भी अलग अलग मुखी रुद्राक्ष होते हैं और उनके अलग अलग परिणाम प्राप्त होते हैं। उनके बारे में हम अलग वीडियो लेके आएंगे और आपको बताएंगे कितने मुखी का रुद्राक्ष धारण करने से आपको क्या शुभ फल प्राप्त होते हैं। और आपको रुद्राक्ष धारण करने के लिए जब भी आप रुद्राक्ष धारण करें तो आपको कौन सा मंत्र पढ़ना चाहिए, तो इसके लिए हम अगला वीडियो लेके आएंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि भगवान शिव की पूजा आपको किस तरह से करनी चाहिए, किन विशेष बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए जिससे आप भगवान शिव को प्रसन्न कर सकें। आशा करता हूं आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आगे भी हम इसी तरह के बहुत ही अच्छे वीडियो लेके आपके सामने उपस्थित होते रहेंगे। आपसे एक अनुरोध है, निवेदन है कि हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम आगे भी इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो लेके हाजिर होते रहें। ओम नमः शिवाय।